मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना स्कीम के अंदर गंदे नाले से थोड़ा सा मुतसिल फासले पर थाना गुजरपुरा की हदूद में, जहाँ पर आज वो वाक़या पेश आता है। कहते हैं जी वर्दी बदली, पंजाब बदला, हुकूमतें बदली, ना बदली तो पंजाब पुलिस ना बदली। पंजाब पुलिस ने अपनी रीत रवायत कायम रखते हुए आज उस घर में खुद साख्ता रेड की है। दीवार फलांग कर आते हैं घर में और वहां से 5 लाख रुपया लेडीज का शादी के लिए रखा हुआ मेहनत करके। अगर कोई गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, दुख की वो दास्तान है जिसको सुनने और देखने के बाद लोग कांप जाएंगे। डर लगेगा कि क्या आज भी पंजाब पुलिस में ऐसे लोग जो इज्जत नफ्स और फकत पैसे के लिए लोगों की इज्जतें उछालते हैं और घरों में प्राइवेट रेड करते हैं। कंध टप के आए ने उन्होंने वारदात की है। छोटी बाजी ने उतो वाह ली है। उन्हें देर च ना उन्होंने गच्ची दे बात ढाल लिया। उन्होंने कहा चुप कर जा। उत्ते जाके उन्होंने तलाशियां तुलशियां लीतियां, पिस्टल भी है सी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजान खलील। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम माफिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना स्कीम के अंदर गंदे नाले से थोड़ा सा मुतसिल फासले पर थाना गुजरपुरा की हदूद में, जहाँ पर आज वो वाक़या पेश आता है। कहते हैं जी वर्दी बदली, पंजाब बदला, हुकूमतें बदली, ना बदली तो पंजाब पुलिस ना बदली। पंजाब पुलिस ने अपनी रीत रवायत कायम रखते हुए आज उस घर में दोबारा खुद साख्ता रेड की है। सिविल कपड़ों के अंदर रेड की है, जिसमें अली जांगली और गफूर साहब का नाम बिल्कुल सरफरिस्त वाज़िया प्रोग्राम के साथ चलाया जाएगा। उनकी वीडियो फुटेज रॉयल न्यूज़ प्रोग्राम माफिया ने हासिल कर ली है कि वो इस गली में दीवार फलांग कर आते हैं घर में और वहाँ से 5 लाख रुपया लेडीज़ का शादी के लिए रखा हुआ मेहनत करके इस वक्त महंगाई के दौर में जोड़कर। अगर कोई गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो वो जमा ही करेगा, खाना पूरा कर ले, राशन पूरा कर ले, बच्चों की फीसें, घर के लवाजमात और भी हैं। एक बीमार माँ है जिसको ब्रेन ट्यूमर है। दुख की वो दास्तान है जिसको सुनने और देखने के बाद लोग कांप जाएंगे। डर लगेगा कि क्या आज भी पंजाब पुलिस में ऐसे लोग हैं जो इज्जत नफ्स और फ़कत पैसे के लिए, सरकारी तनख्वाह मिलने के बावजूद सिर्फ पैसे के लिए लोगों की इज्जतें उछालते हैं और घरों में प्राइवेट रेड करते हैं प्राइवेट कपड़ों के साथ। इसी बात को आगे लेकर चलते हुए उस घर में चलते हैं जहाँ पर ये रेड हुई और उनसे चल के पूछते हैं कि क्या बात थी कि उनको बुलाना पड़ा। डायरेक्टर न्यूज़ अबू बकर भट्टू साहब को एप्लीकेशन गई है, उनके कहने पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखते हैं आगे चल के क्या बात होती है। वालेकुम सलाम। क्या ठीक ठाक करम वाला। क्या वाक़या हुआ है कि आपको मीडिया बुलाना पड़ा? जनाब मुझे पुलिस बड़ी तंग करती है जनाब। मैं इन्हें को मंथली भी देता हूँ फिर भी मुझे तंग करती है। अली जांगली और तो गफूर साहब सामने दीवार साहब मिसाल को दीवार के टप के आए हैं। उन्होंने वारदातें की हैं। कंध टप के आए ने उन्होंने वारदातें की थी। बाजी छोटी बाजी ने उतो वाह ली है। तो उन्होंने उन्हें देर च ना उन्होंने गच्ची दे बात ढाल लिया। उन्होंने कहा चुप कर जा। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਰਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 2 लाख रुपया दे। मैं नहीं जीता। उन्होंने अंदरों तलाशी लेती है। देखिए जी, एक पुलिस होने के बावजूद, वर्दी होने के बावजूद वो सिविल कपड़ों में दीवार फलांग कर आते हैं। सीधे लफ्ज़ की कंध टप के चोर ही आता है, दिन आवे या रात आवे, चोरी का काम हो गया। किसी की प्राइवेट जगह पर दीवार फलांग के घुसना, घर की तलाशी लेना, ये भी एक कानूनी एक्ट में आता है कि आप वर्दी में आएँ, नीचे दरवाज़ा खटखटाएँ। अगर आपके पास तलाशी के वारंट हैं, इजाज़तनामा है, तो फिर आप आके जामिया तलाशी घर की ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दीवार फलांगने का या घर में दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं है। SHO भी मौके पर आकर इजाज़त के बिना घर में लेडीज़ पुलिस के बिना दाखिल नहीं हो सकता। ये वाज़ेह अहकामात हैं कानून के अंदर भी और IG साहब के भी ये वाज़ेह अहकामात हैं कि अगर तक किसी को अप्रूवल नहीं मिलती है, SHO को सर्च वारंट नहीं है, तो वो घर में दाखिल नहीं होगा। अच्छा,
ये बताओ कि कितने लोग थे? 2 जितने थे वो। 2 जने। कितने दो। पैसे मांग रहे थे? 2 लाख रुपया मांग रहे थे तो हमने नहीं दिया। तलाशियाँ लेने लग पे, तलाशी लेकर फिर बाद में बहुत ने पैसे निकाले हैं। बाद आप ही के पास से कहते आपके पर्स में कितने पैसे हैं, उसके पर्स में भी निकाले हैं, फिर टाची बैग में भी निकाले हैं उन्होंने पैसे। अच्छा, टोटल कितने पैसे लेके गए हैं वो? कितों तलाशी ली थी, कितने पैसे लग गए? भाई घर चो उत्ते बाजी उन्होंने कमरियां चो पैसे लगे ने तो टप के सामने कंध जो टप के आए मसाया लो टप के वड़ गए अंदर। बाजी होनी सुते बच्चों सवारे सी तो कितने डर के उठे ने, कहते ने तुसी चोर जे। चोर नहीं, बाजी उन्होंने मैंने आवाज़ दी है। मैं उत्ते गया वा तो इन्नी देर च कहते तुसी मैं वेख्या उन्होंने, मैं कहा तुसी पुलिस वाले गए जे तो मैं उन्होंने वेख के बह गया तो उन्होंने मैंने, हाँ जी, मैं उन्होंने पहचान लिया, मैं उन्होंने जानना सा तो मैं उन्होंने पहचान लिया। मैनू कहते हुण तू 2 लाख रुपया लिया। मैं कहा जनाब मैं ना काम नहीं करदा ना कुछ करना तो बहरहाल मैनू माफ़ी दिओ। तो इन्होंने थले पाता मैनू थले कमरे च लिया के उत्ते जाके इन्होंने तलाशियाँ तलूशियाँ लीतियाँ। लेडीज़ के नाल पिस्टल भी है सी जी, हाँ जी, इन्होंने को पिस्टल भी है सी। तो इन्होंने ना उत्तों तलाशियाँ तलूशियाँ लैके कुड़ी ने बच्ची ने रौला पाया तो तलाशियाँ लै रहे ने, किसी ने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहते चुप कर जाओ तुसी, कुछ नहीं बोलना, किसी ने कुछ नहीं किया, चुप कर गए ने। फिर उन्होंने जो कुछ भी हाथ आया उन्होंने लै गए ने सारे पैसे। 5 लाख रुपया तुल गए ने, 3 लाख रुपया बाजी के पर्स च लगे ने। 5 लाख रुपया लगे? हाँ जी। 2 लाख बैग चो, 3 लाख पर्स चो। और भी चीज लैके आए? नहीं, और कोई चीज़ नहीं। एक तो बाजी का वाला से 2 सूट भी लैके आए? हाँ जी, बाल साहब के सूट लगे नवे सिलन वाले से। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो यहाँ पे सर्चिंग के दौरान उनको 2 मर्दाना सूट पसंद आते हैं। उन फैब्रिकेटेड चोरों को, पुलिस वाले तो चोर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म है और उस अदारे का अदब रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा कैमरामैन वाजा दिखाया तो ये यहाँ पर 2 मर्दाना सूट गायब हैं। वो चल के ऊपर देखते हैं कि कौन से सूट गायब हैं और कैसे गायब किए हैं इन्होंने तलाशी के अंदर। हत्ता कि पुलिस को बगैर सर्च वारंट के किसी भी प्रीमिसेस में घुसना अलाउ नहीं है, चाहे वो आईजी ही क्यों ना हो, उसके पास भी सर्च वारंट होने चाहिए ताकि किसी के घर में वो घुस सके। सर्च वारंट के बिना आईजी भी किसी के घर में नहीं घुस सकता। ये एक प्राइवेट वर्दी के अंदर आकर दीवार फलांग कर उस घर में घुसते हैं और सूट तलाशी के जरिए लेके जाते हैं। देखा नाज़रीन आपने कि 2 पुलिस वाले सिविल कपड़ों के अंदर कैसे आकर इनके घर से 5 लाख रुपया ले जाते हैं। 2 सूट इतने थोड़े हुए पुलिस वाले कि 2 सूट भी ले गए तो पैसे भी ले गए हैं। ते कहन दे नां दे उत्ते अली जंगली ते गफूर फिरा, नाम भी जंगलियों वाले और काम भी जंगलियों वाले। जंगली साथ लग गया तो इंसान ही नहीं रहता, वो जंगली ही रहता है। जितने बड़ी होते हुए चला जाए उसका खून, उसका नाम, उसकी पहचान बन जाता है। चलते हैं लेडीज़ की तरफ इनकी कि क्या मामला हुए, इन्होंने जो बयान दिए हैं वो मैच होते हैं, क्या बात है, ऊपर चल के पूछते हैं। जी मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो कमरा है जहाँ पर तलाशी ली गई और पैसे निकाल कर लेके चले गए। ये ढोलकी उस बात का सबूत है कि इन्होंने अपने घर में एक शादी रखी हुई थी। छोटी बहन की शादी करना इनके लिए जुर्म बन गया। चूड़ियाँ यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना मैं वो किसी को पहनाना चाहूँगा। कोई गरीब शख्स अपने घर में जोड़ कर एक पैसे जमा करता है कि मेरी बेटी के काम आएंगे, बच्चों के काम आएंगे। वालिद इनके सर पर नहीं है, फोत हो चुके हैं, ये 3 बच्चे हैं। ये जेज के कपड़े पड़े हुए हैं, ये मेरा कैमरामैन दिखाए तो। अजीब बात है कि आप लेडीज़ के कपड़ों की तलाशी ले रहे हैं। दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि छलांग लगाकर आप आते हैं किसी की प्रिमिसेस में। पहले तो वो जगह जहाँ से आप गैर कानूनी ऊपर आए,
फिर वो जगह जहाँ पर आप आके रेड कर रहे हैं और रेड के नाम पे लोगों की तलाशी घर की लेकर पैसे लेके जाते हैं, और वो भी लेडीज़ के कपड़ों की तलाशी लेते हैं। ना साथ लेडीज़ है, ना आपके पास सर्च वारंट है कि घर में सर्च करने जा रहे हैं, ना आपने वर्दी पहनी हुई है, आप असला लेके किसी के भी घर में घुस जाएं तो आप डाकू हैं। पुलिस वाले नहीं हैं, आप डाकू हैं। डाकुओं वाला काम किया आपने, चोरों वाला काम किया है, डकैतों वाला काम किया है। सीसीडी इसके ऊपर क्या करेगी? क्या ये क्राइम नहीं है? क्या ये मरियम साहबा क्राइम नहीं है? क्या सुहेल जफर चट्टा साहब ये क्राइम नहीं है? किसी के घर में घुसना, उसकी तलाशी लेना, उसकी इज्जत उछालना, उसकी लेडीज को हरासा करना, उसके जिस्म पे हाथ लगाना, उसका गला दबाना, ये भी इसके नफ्स में आता है और इसके भी कोई ना कोई सीसीडी को करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। चलते हैं उस बहन की तरफ जो यहाँ पर मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बहन? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था? क्या वाक़या है? क्या वाक़या है? ये दो लोग थे, छत से आए हैं, सामने की छत जो है ना उन्होंने ना आए हैं सामने के घर से। दरवाज़ा बंद था, नीचे आए, मैं सफाई कर रही थी घर में, तो मैंने ऊपर से देखा है। मैंने कहा भाई कौन है? कहता बीबी यहीं पे चुप काट जो, हम चोर हैं। हमने भाई को आवाज़ लगाई है तो भाई ऊपर आए हैं। भाई ने बताया है कि ये पुलिस वाले हैं। हालत तो उनकी चोरों वाली थी। लेडीज़ के कमरे की तरफ से फलांग के आए हैं कि किसी ना वाह ना पै जाए, कोई वेख ना लवे, लेडीज़ से डर जान गया तो ना डरा लिया तो पैसे लैके तो फुर। शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने क्या हरकत की है। इससे पुलिस का मोराल कितना डाउन होगा और कितने पैसे आप लेके गए हैं, ये वो भी बयान देती हैं। अच्छा, कैसे तलाशी शुरू की थी बहना उन्होंने? अंदर आए हैं और हम लोग ना बच्चों को सुला रहे थे। सुला रहे थे, एकदम आए तो हमने समझा चोर है। भाई को आवाज़ दी है तो भाई ऊपर आए हैं तो उन्होंने कहा ये तो पुलिस वाले हैं। तो हमें बोल रहे, हमें तो किसी ने बताया कि उन्होंने 5 लाख रुपया रखा है, बच्ची की शादी करनी है। मुखबरियाँ पैसों की भी हो रही हैं। चरस, अफीम, पाउडर की तो मुखबरियाँ सुनी थी आईजी साहब, ये पैसों तक भी मुखबरियाँ होने लग गई कि कहाँ पैसे पड़े हुए हैं। अल्लाह ही खैर करे। पुलिस के हाथ से अब तो पंजाब भी महफूज ना रहा कि लोग घर में पैसे रखें, शादी रखें और पुलिस वहाँ पहुँच जाएगी, सानू दे दो, असी ब्याह करना है। और शादी के पैसे रखे हुए थे तो उन्होंने कहा, हमें किसी ने बताया तो वो 5 लाख रुपया हमें दे दो, नहीं तो हम लोग आप लोगों को ले जाएंगे। इतनी बदतमीजी की है, गाली गलोच की है और बहन के साथ उसके कपड़े फाड़ दिए हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है उसके साथ, उसका गला दबाया है। तो हम लोगों ने कहा है कि हमें छोड़ दो। कह रहे नहीं, 5 बजे का टाइम है, आप लोग 2 लाख रुपया और दें। 5 लाख ले जाने के बाद 2 लाख रुपया और जी, 5 बजे का टाइम लिया हुआ है। अभी उन्होंने आना है दोबारा। बेहतर है कि जी हमारे खड़े हुए अल्लाह करे वो आ जाएं, वरना उनसे तफ्तीश तो की जाएगी, जाया जाएगा, पूछा जाएगा कि अगर आप सिर्फ थ्रेड भी करके गए हैं तो किस बिना पर थ्रेड करके गए हैं, किसके कहने पर आप इनके घर में दाखिल हुए फलांग कर और इन्हें थ्रेड करके गए हैं। बाकी सारे लवाजमात हम साइड पे कर देते हैं, लेकिन एक जिसकी बच्ची की शादी है आप उसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये पूरा प्री प्लान होगा। अगर इसकी शादी को रुकवाना ही कोई मकसद है, इसकी इज्जत उछालना ही कोई मकसद है, सब तरह से देखा जाएगा। क्यों? ये एक इज्जत के मामले का सवाल है। इसको हर तरह से इन्वेस्टिगेट भी किया जाएगा, प्रोग्राम भी इसके ऊपर किए जाएंगे ताकि पता चले क्या वो पैसे लेने आए थे, क्या वो इसकी इज्जत उछालने आए थे, वो चाहते क्या थे इस घर से कि वो छलांग मतलब किसी और घर से बिना इजाज़त, बिना सर्च वारंट वो इस घर में दाखिल हो रहे हैं। तो इस घर में दाखिल होने की क्या वजह थी? इस लड़की को कैसे हरासा किया गया, किसके कहने पर किया गया, कपड़े फाड़े गए, गला दबाया गया। शर्म की बात यह है कि वो अल्फाज मैं यूज़ नहीं करना चाहता जो वाक़यात यहाँ बयान किए गए हैं। बस इतना है कि अगर गला दबाया गया तो हाथ किस कदर करीब पहुँचा होगा कि उसको गला दबा कर बिठाया गया कि तुम खामोश हो जाओ। क्यों? हर दफ़ा इंसान गरीब ही क्यों पिसता है कि उसका गला दबाकर खामोश कर दिया जाता है कि तुम खामोश हो जाओ, हम हुक्मरान हैं। इसलिए कि तुम हुकूमत करने वालों के साथ मिले हुए हो, अवाम को दबाने वालों के साथ मिले हुए हो। कोई गरीब किसी का नहीं है। बहना कहाँ से आए थे? वो जगह मालूम है?
गुजरपुरा थाना से। गुजरपुरा थाना से। जी गुजरपुरा थाना से। और सामने कहाँ से आए थे वो, किस घर? सामने हमारे गली में सामने घर है, उनकी छत से आप आ आए सकते हो भाई? हाँ जी। चलाएं जी वो जगह, देखते हैं कि कहाँ से वो आए थे। उस वारदात के मुकाम पर मौजूद है जहाँ से अली जांगली और गफूर साहब फलांग कर आए, सीधे कहें तो चोरों की तरह भाग कर आए, दीवारें फलांग कर किसी का घर अबूर करके आए और यहाँ पर आकर उन्होंने 5 लाख रुपए की डकैती की। अब ये लड़के को हम कहेंगे कि ये लड़का जाकर देखो, और मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाए, तो ये मुतसिल सा फासला है बस एक जंप का, जो बच्चा भी क्रॉस कर सकता है। बेटा जाना ज़रा करके दिखाना। ये जी इस तरह वो घर में दाखिल होते हैं लोगों के, और तीसरे घर से आकर ये जी लड़का इस वक्त दूसरी प्रिंसेस में है, बेटा वहाँ तक जाओ आगे। ये जी ये बिल्कुल छत क्लियर है कि कोई भी आ जा सकता है, गली मोहल्ले ऐसे ही हैं लाहौर के, और यहाँ पर सबकी सिक्योरिटी यही है कि सब ने छतों के ऊपर कैमरे लगाए हुए हैं, इसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। क्यों? इज्जतदार लोग रहते हैं मुआशरे में, एक इनका रुतबा है, नाम है। सभी गली मोहल्ले जो हैं वो इज्जत व एहतराम के काबिल हैं। क्यों? क्योंकि लाहौर की पुरानी आबादी है, इनमें वो एक मिसाल है कि जिस गली में मर्द और औरत का टकराव हो जाए वो उनका निकाह वाजिब हो जाता है। और ये भी वही एक छोटी सी जगह है जिसको कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा जो मतलब थोड़ा जवान हो जाए वो इसे फलांग कर अबूर कर सकता है किसी के भी घर में। वो पंजाबी की कहावत है कि जो बसंत हो ना तो गुड्डी लुटन वास्ते कंधा टपना पैंदियां ने। ये पुलिस वाले ने कंधा टप के डकैती की थी। अब मोहल्ले वालों की गवाहियां ली जाएंगी और इनको पत्थर भी मारे गए कि दरवाज़ा ये जल्दी खोल दें। क्यों? ये डर के छुप गए थे। वो पत्थर भी दिखाए जाएंगे, वो पत्थर बल्कि कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, वो पत्थर साथ चलवाए जाएंगे। एक साइड पट्टी में वो पत्थर दिखाए जाएंगे कि वो ईंटें मारी गई ने कि आप दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे, हम डकैती करने आए हैं। अली जांगली और गफूर साहब डकैती करके गए हैं, दीवार फलांग के आते हैं, लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को जोदो कोप करते हैं, उनका गला दबाते हैं, उनकी छाती पर हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। अब वो अल्फाज नहीं है जो कैमरे के सामने बयान किए जा सकें, लेकिन एसपी एडमन और एसएचओ को वो लाजमी बताया जाएगा कि उसके कार खास या उसके थाने के जो हैं सिपाही वो किस हद तक गिर चुके हैं। कौन कौन थाने से आकर महाना इनसे मंथली लेके जाता है वो भी पूछा जाएगा, और ये किसकी सरपरस्ती में काम कर रहे थे अब तक वो तो वाज़ेह हो गया। अब कौन कौन इसमें मुलव्वस है वो पूछते हैं। अच्छा चांद भाई ये बताओ कि कौन से लोग थाने से आके मंथली लेके जाते हैं? हाँ कौन? सच्ची बताना है। हबीब साहब आते हैं और साहब हैं ताहर चीमा साहब ताहर आते हैं। चीमा साहब हैं और भी हैं लड़के। एसएचओ को निकाल के पूरा थाना हमसे खर्चा लेकर जाता है। इसका मतलब एसएचओ को मालूम नहीं है, उसके लाइलम में है। एसएचओ को पता ही नहीं, लेकिन एसएचओ को पता अब लगेगा। पूरा थाना खर्चा लेकर जाता है। जो हरकत आज इन्होंने की है ना, हमारी हद से पानी गुजर गया। ये अब हमारे सामने भी खड़े होते हैं, हम इन्हों को गोली मार देंगे। जैसा हाल इन्होंने किया है। अगर किसी की बहन बेटी के साथ आप इस हद तक जाएंगे, उसका गला दबाएंगे, उसकी छाती पे हाथ रखेंगे, तो आपको कोई शहरी माफ नहीं करेगा। आपने वर्दी पहनी हो, आपने वर्दी ना पहनी हो, आप गिल्टी हैं। आप महाना लेके जाते हैं, शेल्टर देते हैं, खर्चा लेके जाते हैं, फिर उसके गड्ढकेतियाँ करते हैं जब उनकी शादी हो रही हो कि हमें पैसे दो। ये आपकी पुलिस आईजी साहब कर रही है। ये आपका एक मुतलका थाने के अंदर जो 5-6 लोग हैं, जो एसएचओ की सरपरस्ती में नहीं कहूँगा, लेकिन एसएचओ के अंडर में तो ये काम हो रहा है। उसकी लाइल्मी समझ लें, उसको नहीं बताया गया, लेकिन ये खर्चा लेके जाते हैं। ये वाज़ेह पैगाम है, वरना ये कारोबार कब कब बंद हो जाता। यहाँ से जाता है तो वो चल रहा है। आज उसकी बहन पे ये बात आई है तो वो चीख रहा है कि अब मुझे पैसे नहीं, मुझे इज्जत चाहिए। मोहल्ले वालों से चल के पूछते हैं कितने लोग थे, कैसे आए और कैसे गए। जी वक्त हम उसके घर के बाहर गेट के ऊपर खड़े हुए हैं और मोहल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं जो गवाही देते हैं कि वो 2 लोग अली जांगली और गफूर आए दीवारें फलांग कर और यहाँ पर डकैती की शक्ल में फिर वापस गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं पे रहते हैं? जी।
कहाँ पे? ये साथ ही गली में घर है। गली में। तो आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे? जी मैं इधर गली में खड़ा था। गली में खड़े हुए थे, कहाँ से आए थे वो? इधर से फलांगे हैं, पता नहीं वो पुलिस वाले थे कौन, नहीं कपड़ों में थे सादे में, हम नहीं जानते वो पुलिस वाले हैं कौन, नहीं शक्लें जानते हैं उसकी। हाँ जी ठीक है, अगर आपके सामने आए तो पहचान लेंगे? जी पहचान लेंगे। अच्छा, किसी दूसरे भाई की भी गवाही लेते हैं क्योंकि जी कहते हैं जी कानून में और इस्लाम में 3 गवाह मौजूद हैं, यहाँ तो 10-12 लोग खड़े हुए हैं। दूसरे भाई से भी बात करते हैं कि क्या ये मामला किस हद तक संगीन और सच पर मबनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, हम वो सामने खड़े थे, ठीक है, हम वहाँ पे देख रहे थे, इधर से आया भाई 2 लोग, इधर से छाले मारी, नीचे गया तो हम देख रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे, फिर इधर से वापसी निकले, इधर से गए, इधर जहाँ से जाते हुए आपने देखा है, हाँ। आते हुए नहीं देखा? आते हुए ऊपर से आए, ऊपर से। फलाई मखलूक हाँ की तरफ, और जाते हुए इंसानों की तरफ। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशी, और रहाइश आपकी इधर ही है। इस गली में? हाँ। दूसरा गवाह आपके सामने मौजूद है कि आए ऊपर से हैं और डकैती कर कर, तलाशी लेकर, इन्हें डरा धमका कर किसी की प्रिंसिस में ऊपर से आना, ये भी कानूनन जुर्म है। और ये वाज़ह सबूत आ गया कि किसी की प्रिंसिस में आप पहले दाखिल होते हैं, फिर वहाँ से किसी और प्रिंसिस में दाखिल होते हैं और आकर आप तलाशी लेकर जाते हैं। किस बिना पर और किस बिना पर उन्हें थ्रेड करते हैं, किस बिना पर उनकी लेडीज़ को आके आप ज़ोदोकोब और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भैया आपका? मेरा नाम भाई शानू। क्या? शानू। शानू। हाँ जी, मैं भी यहाँ पे बैठ खड़ा था तो मैंने देखा ऊपर से कुछ लोग गए हैं उधर को, आगे से यहाँ पे रोला आ गया कि ये हो गया, चोर आ गए। बाद में पता लगा वो पुलिस वाले हैं। हाँ जी, ये बात हुई है बस। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है, आपने देखा ही है, आके पूछा ही है आपने। हाँ जी, और जी पैसे चले गए हैं हाँ जी, और लड़की को भी ज़ोदोकोब किया गया। हाँ ये तो उन्होंने बताया है, तो आप देख लें। आप क्या कहते हैं आप मोहल्लेदार हैं, क्या करना चाहिए? इनके साथ हक होना चाहिए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये वाज़ह पैगाम है कि जी यहाँ पर पुलिस वाले आए, सिविल कपड़ों में, चोर ही आए थे 2, अली जांगली और गफूर, ये दोनों चोर हैं। थाना गुजरपुरा की हदूद में इनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी और इनसे प्रोग्राम में ये बयान भी लिया जाएगा कि भाई आप किस हैसियत से दीवार फैला कर किसी के घर में आए और किसने इजाज़त दी आपको कि आप घर में आकर दाखिल हों और तलाशियां लें और पैसे लेकर जाएं। जी अभी मौके पर एक वो पेंटर जो यहाँ पर मजदूरी कर रहा था, उसके क्या बयान है अली जांगली और गफूर साहब, ये गौर से सुनिएगा। एक चश्मदीद गवाह इस केस का यहाँ पर मौके पर मिल चुका है, उससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ। कितने काम कर रहा है? मैं साथ वाले घर में काम कर रहा था। 2 लड़के हमारे के पास में से ना ऐसे दीवारें टपियां ने टप के ते पिछले पासे दौड़ गए ने। शक्लां नहीं देखियां, साडे कोलों डंगे ने आए हैं, सानू भी सुट चले हैं। वो फटे लाल उसी लगे हाँ सानू भी सुट चले, बच गए हैं ऐसे। ये वाज़ह कलर पेंटर है और उसका वो बयान है कि 2 लड़के फलांग कर आए और ये फटे, वो जाहिर बात है, रख के गली में फ्रंट को चुना या कलर कर रहे होंगे और ये भी अगर गिर जाते तो 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਹਿਦਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਚੋਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करांगे तो साड़ी ज़िंदगी तो तबाह हो जाएगी। आगे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मोअज़्ज़ज़ शहरी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो एक ये चाचा जी आए हैं, जाती दफ़ा वो 2 डकैत इनके साथ क्या करके गए हैं, वो भी इनकी बयानी सुनेंगे और ये ईमानी कुरानी बता रहे हैं इस उम्र में झूठ बोल के इसने क्या करना है उम्र में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। फैसल भाई क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। क्या वाक़या हुआ अभी 1-1.5 घंटा पहले? वाकई ये हुआ तो मैं आ रहा था तो पंजाबी बोलो, कोई गल की होया? ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ कि मैं पानी पीना ना मुझे 50 रुपए का इनको देता हूँ, पानी मैं पी लेता हूँ। मैं तकरीबन 40 साल हो गए मुझे पी रहा हूँ। तो वो पैसे से जेब में 1200-1300 रुपये रिक्शा चलाता हूँ तो 1200-1300 रुपये उन्होंने निकाल लिया। नहीं तो वो कह रहे मैं तुम्हें थाने नहीं दूँगा। बच्चे तो आज की कमाई चली गई, काज दी कमाई चली गई बच्चे की महसूस होता है? पर जे वेली है तो की बदुआ ही नहीं उड़की है।
ਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये वाज़ा सबूत आ गया कि जाती दफ़ा इस बुज़ुर्ग ड्राइवर की आज की कमाई भी ले गए, महाना लेने के बाद 5 लाख लेने के बाद उनकी पूरी नहीं पड़ी, जाते हुए इस गरीब की जेब से भी पैसे ले गए। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो मोहल्ले में काफ़ी लोग जमा हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जी यहाँ पर वो 2 लोग इनसे ज़्यादती कर गए हैं और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। SHO साहब ये आपके कार ख़ास बताए जा रहे हैं कि जी वो कार ख़ास हैं और यहाँ पर आकर वो सिविल कपड़ों के अंदर दीवार फलांग कर डकैती कर गए हैं। इसकी एप्लीकेशन भी आपको जमा करवाई जाएगी और ये प्रोग्राम मुकम्मल रिकॉर्ड करके सबूत के तौर पर आपको दिया जाएगा कि आप इस पर क्या एक्शन लेते हैं। SP एडमिन भी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, जी साहब आप भी क्या एक्शन लेते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अरमगान खलील को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।